अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं बस इजी खाना बनाने लगी हूँ, जो कोई भी जब घर में नहीं होता कुछ खाने के लिए, या जो खाना घर में पका होता है उसको आपका दिल नहीं करता, तो बंदा कहता है बस झटपट से ना एक नया हम खाना बना लें। तो यही मैं आज आपको रेसिपी देने लगी हूँ। बहुत ही ईजी है और मुझे नहीं लगता कि ये किसी को नहीं बनाना आता होगा, हर किसी को बनाना आता। ये मैंने 1 स्पून ऑयल का डाल के उसके अंदर मैंने 1 चॉप ऑनियन डाला। इसके अंदर चॉप ऑनियन डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो ना अब हमने इसके अंदर ये देखें टमाटो और अदरक लहसुन डाला है। थोड़ा सा मेरे पास जो अदरक लहसुन था ना, इसके अंदर टमाटो का भी पेस्ट था डला हुआ, तो इसलिए ये आपको इधर थोड़ा टमाटो इसमें नज़र आया, लेकिन और मैं टमाटोज डालने लगी हूँ इसमें। ये देखिए अब हमने 2 चॉप टमाटो इसमें डाल दिए, ठीक है। और ये देखिए मेरे पास ये 300 ग्राम आलू लेके मैंने उसको छिलके समेत ही वॉश करके, तो ये देखिए ऐसे थिन बारीक बारीक इसको चॉप कर लिया। तो अब हमने ये इसमें पोटैटोज भी ऐड कर दिए, ठीक है। ये बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़े का खाना है, हर किसी को पसंद है। तो गोश्त खा खा के जब इंसान का दिल चिकन खा खा के थोड़ा सा आ जाए ना, तो फिर इस तरह की आलू और मेथी की भजिया पकाओ और बड़े ही मज़े से खाओ, बड़े ही मज़े से। थोड़ा सा मेरा आलू एक जंप करके साइड में चला गया, तो ना जैसे वो कहते हैं ना मेहमानों के आने के ऊपर, कोई मेहमान आने वाला है तो फिर इसलिए ऐसे खाना इधर उधर हुआ। तो ये देखिए अभी मैंने आलू के लंबे लंबे से कतले से ऐसे काट के, तो ना ये देखो इस तरह से आलू काटोगे तो बच्चों को बहुत पसंद आएगी, वो समझेंगे जैसे हमें चिप्स ही मिल गया खाने को। तो ना बेशक फिर ऐसे भजिया बना के आप उनको जो ब्रेड के अंदर लगा के सैंडविच बना दो, बेशक वो रोटी से खाएं या वैसे खाएं। अभी देखें इसके अंदर डलने लगा है 1 स्पून सॉल्ट, 1/2 स्पून ज़ीरा और 1/2 स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 2 पिंच रेड चिली पाउडर और 2 पिंच के बराबर ही क्या है इसको कहते हैं कलवंजी ब्लैक सीड। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें ये इसके स्पाइस है। चिली पाउडर हमने इसलिए कम डाला है कि हम ना इसके अंदर ग्रीन चिली चॉप करके डालने लगे हैं, और चिली वैसे भी कम रखेंगे, चिली कम रखेंगे तो दूसरी चीज़ों के फ्लेवर ज़्यादा आएंगे, तो इसलिए हमने चिली। आज थोड़ा सा मेरा किचन फिर बिखरा हुआ है, आप कहोगे तो भी मैंने तो अब ये एक्सक्यूज़ ही बना लिया, मेरा किचन बिखरा, रियली मेरा किचन बिखरा हुआ है आज। तो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ कि भी बहुत ज़्यादा नहीं है आज क्लीन। तो आज शॉपिंग चली गई थी, ईद के लिए शॉपिंग की। तो ना आपको पता कुर्बानी की ईद है, लेकिन पहले से ही मीट लेके आ जाते, गोश्त पहले जो हमने बनाना होता बारबेक्यू। कुर्बानी इधर बुक करनी होती है और फिर वो 2nd या 3rd डे पे मिलती है, तो हमें 2nd डे में कुर्बानी मिलेगी। और देखें कितने ही मज़े के ये हमारे लग रहे हैं ना आलू। तो ना अब हम इसके अंदर डालेंगे चॉप्ड करके ग्रीन चिली। ढक्कन आप कहेंगे मैं इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा रही, हाँ ढक्कन मैंने लगाना नहीं, अगर मैंने ढक्कन लगाया तो ये जो आलू है ना ये घुल जाएंगे और ये क्रिस्पीनेस जो है ना ख़त्म हो जाएगी। देखिए अभी घी बिल्कुल ऑयल अलहदा हो गया है, दैट्स मीन ये गल गए हैं हमारे इसके। तो ना दूसरे जो बाकी के इंग्रेडिएंट है वो हम अब इसमें डालते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना ही मज़े का ये ना बना है आलू भजिया। आँच हमने कर दी है अब हल्की, और अभी हम डालने लगे हैं वो चॉप्ड सी चिली हमने इसमें डाल दी। दूसरी हमने मिर्चें कम डाली थी ना, इसलिए तो हमने चिली डालनी थी, ठीक हो। ऑलवेज मैं ऐसे डालती, तो ना जब कभी किसी चीज़ में रोस्ट करके डालनी है फिर मैं वैसे रोस्ट करके तो उसको फिर हाथों से ब्रेक कर लेते, लेकिन हमेशा मैं ये ना इसको पानी में पहले सोक करती हूँ और फिर ऊपर से हमने उठा के तो सालन में डाल लेनी होती है मेथी, क्योंकि नीचे इसके काफ़ी सारी मिट्टी सैंड होती है, ये जो कसूरी मेथी खुशक हमें मिलती है।
तो ठीक है, मैं आपको ये भी आज एक्सपीरियंस दिखाती हूँ कि भी ये क्या है। मेरा तो ये लाइफ एक्सपीरियंस है, और जो बच्चियाँ अभी नया नया पकाना सीख रही हैं और तो ना उनके लिए ये मैं देखिए, अब हमने मेथी उठा ली है ना इसके अंदर से, और देखें ये देखें नीचे मिट्टी सैंड, ये वाला पानी मैं निकाल के तो फिर आपको दिखाती हूँ। पहले हम इसको मिक्स कर लें जो हम पका रहे हैं। पहले हम फुल कॉन्सन्ट्रेट इस पे करें जो हमने आलू की भजिया पकाई है। देखें आलू की भजिया हमारी मज़ेदार, कितनी ही मज़ेदार। ने पानी गिरा दिया और नीचे नीचे ये देखें थोड़ी मिट्टी सी नज़र आ रही है ना आपको, ये देखें, ये अगर हम वॉश ना करें तो ये सारी हमारे पेट के अंदर जाएगी। देखें जी, हमने ये अब डिश रखी है और ना उसके अंदर रखा है फ्रेश मिंट, और अब ये हम आलू की भजिया इसमें डालते हैं। इतनी ही बेहतरीन हमारी ये आलू की भजिया बनी है, और कितनी माशाल्लाह से देखो, अगर अच्छे तरीके से आप पकाते वेजिटेबल, ये देखें पोटैटोज तो हर घर में होते हैं एनी टाइम, तभी हम इंसान के दिल में आए जी आज पोटैटो ही खाने हैं तो इस तरह पकाए। और देखें ये कितने गल गए हैं अच्छे तरीके से, और साबुत साबुत देखें फिर भी हमने रखे हैं, उनको टूटने नहीं दिया। अगर वो टूट जाएंगे, गुल जाएंगे तो फिर ये बात नहीं बनेगी। और माशाल्लाह से देखें हमारी आलू की भजिया, आप भी ऐसे बनाएं खाएं, बहुत बेहतरीन। ठीक है, मुझे इजाज़त दें, मैं नेक्स्ट टाइम और कोई नई रेसिपी लेके हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में। और अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और बच्चों की खुशियाँ दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।